वो अंग्रेजी बोलता तो है, वे लोग मैच खेलते तो हैं, प्रिया खाना पकाती तो हैं, मैंने उत्तर दिया तो था, मैं उसके साथ गया तो था, सुमन पत्र लिखा तो था, वो बैठे ही रहता है, तुम खेलते ही रहते हो, सुमन पढ़ता ही रहता है। इस प्रकार के वाक्य में क्या अंतर है आज के इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि तीनों तरीके के वाक्य देखने में तो एक तरह लगते हैं, लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है, रूल 1, रूल 2 और रूल 3 से सीखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं, कोई काम करता तो है, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट आएगा प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे सेंटेंस बनाते हैं, वे लोग मैच खेलते तो हैं, दे डू प्ले द मैच। यहाँ पर सेंटेंस कैसे बनेगा वो देखिए। सेंटेंस एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, अगर आप ये समझ गए तो फिर आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इस सेंटेंस का अगर नेगेटिव बनाया जाए तो होता है सब्जेक्ट डू या डज होता है, और इसके बाद आप नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, वे लोग खेलते तो हैं। अब आप सेंटेंस को देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों एक तरह का है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर सेंटेंस ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव होने के बावजूद भी इसमें डू और डज का प्रयोग हुआ है। आखिर डू और डज का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप सेंटेंस में जोर देकर बात करते हैं, किसी भी काम पर किसी भी चीजों पर आप जोर देकर बोलते हैं। इससे वे लोग मैच खेलते तो हैं, इसका प्रयोग कब करते हैं, जैसे किसी ने कहा वे लोग मैच नहीं खेलते अब, तो मैंने कहा वे लोग मैच खेलते तो हैं, दैट मीन्स मैंने उस एक्टिविटी पर फोकस किया, जोर दिया, एम्फेसाइज किया, इसीलिए इस सेंटेंस को एम्फेटिक सेंटेंस कहा जाता है। एम्फेटिक सेंटेंस कहा जाता है, तो इसलिए एम्फेटिक सेंटेंस कहता है। सेंटेंस का पहचान आप याद रखेंगे, कोई काम करता तो है, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट होगा यहाँ पर डू या डज ही आ जाएगा, लेकिन वर्ब मेन वर्ब यहाँ पर V1 आएगा, ये सभी के साथ आएगा। प्रिया खाना पकाती तो है, प्रिया डज कुक फूड। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुक भी V1 में आया हुआ है, जबकि प्रिया सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहाँ पर डज आया हुआ है, ये ले लिया है, और यहाँ पर ये प्लुरल है तो यहाँ पर डू आया हुआ है। डू और डज तक ही रहेगा, उसके बाद सभी के साथ V1 आएगा। वो अंग्रेजी बोलता तो है, ही डज स्पीक इंग्लिश, ही डज स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलता तो है। हम लोग किताब पढ़ते तो हैं, वी डू रीड द बुक। तो इस तरीके के सेंटेंस आप बना सकते हैं। आई होप यू गोट इट। कोई काम करता तो था, अब इसमें देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें होगा सब्जेक्ट डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये सेंटेंस है एम्फेटिक सेंटेंस, ये भी है। अब ये एम्फेटिक सेंटेंस अगर है तो इसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, जोर देकर आप किसी भी एक्टिविटी पर बात करते हैं। जैसे मैं उसके साथ गया तो था, किसी ने कहा तुम उसके साथ जाता तो अभी कुछ करता, तो मैंने कहा मैं उसके साथ गया तो था, मैं उसके साथ गया तो था, दैट मीन्स कि मैंने उस चीजों पर, उस काम पर मैंने फोकस किया, जोर दिया। इस वजह से इस सेंटेंस का प्रयोग किया गया है, और इसका स्ट्रक्चर इसे याद रखने के सेंटेंस पास्ट का है, और ये लग रहा है पास्ट इंडेफिनिट की तरह, कोई काम किया था, इससे लास्ट में होता ना या ये था ते थी आपको मिल जाता है, तो इस तरीके के सेंटेंस है, तो उसी का हेल्पिंग वर्ब लिया गया है डिड के रूप में। इसे आई डिड गो विद हिम, मैं उसके साथ गया तो था। इसमें देखिए कोई भी डाउट की बात नहीं है, कोई काम करता तो था। एक बात तो क्लियर है कि ये सेंटेंस पास्ट का है। अब इसका पहचान में देख लीजिए, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है और कोई काम करता तो था, तो यहाँ पर एम्फेटिक सेंटेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा वो यहाँ पर ले लिया जाएगा, और इसके बाद तो V1 ऐसे भी आना है, यहाँ पर आ जाएगा, ये है। और पहचान याद रखना है कि कोई काम किया तो था, मतलब या तो था, ये मीनिंग रहेगा। ये तीन चीज अगर आप याद रखेंगे तो सेंटेंस में कोई डाउट नहीं है। सुमन पत्र लिखा तो था, सुमन डिड राइट अ लेटर, मैंने उसको उत्तर दिया तो था, आई डिड रिस्पॉन्ड टू हिम।
रोहित स्कूल जाता तो था, रोहित डिड गो टू स्कूल। इस तरीके के वाक्य आप कई सारे बना सकते हैं। कोई काम करता रहता है, ता रहता है, यहाँ पर क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, कीप ऑन या कीप्स ऑन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट होगा। जैसे तुम हमेशा मोबाइल चलाते रहते हो, तो सेंटेंस बनेगा यू ऑलवेज कीप ऑन यूजिंग अ मोबाइल। तो कीप ऑन क्यों लगा, क्योंकि कीप का जब भी आप प्रयोग करते हैं तो वहां पर कोई काम जारी रखने की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए आप सेंटेंस को बोलकर कि कोई काम करते रहते हो, दैट मीन्स के यहाँ पर भी काम को जारी रखने की बात है, वो भी प्रेजेंट में। तो कीप ऑन लगेगा और कीप ऑन के बाद आपको पता है कि V4 लगता है। तो सेंटेंस आप बनाएंगे प्रिया हमेशा उससे बात करती रहती है। तो प्रिया ऑलवेज कीप्स ऑन टॉकिंग टू हिम। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं वो कुछ ना कुछ बोलता रहता है, ही कीप्स ऑन स्पीकिंग, वो बोलता रहता है, ही कीप्स ऑन स्पीकिंग। और कुछ ना कुछ जो लिखा हुआ है इसका अंग्रेजी होता है समथिंग और द अदर। समथिंग और द अदर मतलब कुछ ना कुछ। वे लोग तुमसे मिलते रहते हैं, दे कीप ऑन मीटिंग यू। तो इस तरीके के वाक्य आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। डिफरेंस ये है कि कोई बताता है कि कोई काम करता तो है, कोई काम बताता है कि कोई काम करता तो था, और कोई बताता है कोई काम करता रहता है। अब इसमें क्या है, एक और है मेरे पास, कोई काम करता ही रहता है। अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा, इसके लिए जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये है सब्जेक्ट होगा, डू या डज होगा प्लस नथिंग बट प्लस V1। और इसके बाद भी अगर कोई ऑब्जेक्ट आना रहेगा तो वो भी आ सकता है, नो डाउट। जैसे सुमन पढ़ता ही रहता है, इसका मतलब ये है कि आप समझिए, थोड़ा सा इस पर आप फोकस करिए। इसका मतलब ये है कि वो पढ़ने के सिवाय कुछ नहीं करता है। तो आप बोल सकते हैं सुमन डज, सुमन करता है, नथिंग कुछ नहीं, बट स्टडी मतलब पढ़ने के अलावे। बट का मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है कि बट का मतलब के अलावे भी होता है, बट का मतलब लेकिन भी होता है, कई सारे मीनिंग एक वर्ड का होता है। तो यहाँ पर के अलावे के लिए, तो बट स्टडी का मतलब हो गया पढ़ने के अलावे। रमेश यहाँ बोलता ही रहता है, रमेश डज नथिंग, रमेश कुछ नहीं करता है, बट स्पीक हियर, यहाँ बोलने के अलावे, बोलता ही रहता है। यहाँ पर है तोड़कर मैंने बताया था, इस प्रकार से मीनिंग दे दिया है, और एक साथ बोला हुआ है तो इस तरीके की मीनिंग है। खुशबू उससे बात करती ही रहती है, खुशबू डज नथिंग, खुशबू कुछ नहीं करती है, बट टॉक टू हिम, लेकिन सिवाय या के अलावे उससे बात करने के। वो कुर्सी पर बैठे ही रहता है, he does nothing, वो कुछ नहीं करता है, but sit in the chair, कुर्सी पर बैठने के अलावे। तुम लोग खेलते ही रहते हो, you do nothing but play। इस तरीके के आप बोल सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं। कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो वो अंग्रेजी बोलता तो है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से बनाएंगे प्रेजेंट में। ये सेंटेंस हमारा एम्फेटिक सेंटेंस होगा, जिसमें कि आप जोर देकर बोलते हैं। और वो था कोई काम करता तो था, ये था पास्ट के लिए। और कोई काम करते रहते हो, तो यहाँ पर कंटिन्यूटी को दिखाता है कि कोई काम कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस सेक्शन को बताता है। और ये बताता है कि कोई एक काम के अलावे वो कुछ नहीं करता है। जैसे कि तुम लोग खेलते ही रहते हो, तो खेलने के अलावे तुम कुछ नहीं करते हो। तो यहाँ पर इस प्रकार से मीनिंग है। मुझे आशा है कि आप समझ गए हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।